देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है ये आप लोगों को हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि न्यूट्रिशन एक्चुअली होता क्या है, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, किसके अंतर्गत किसके अंडर में हम पढ़ रहे हैं, प्लांट के अंडर में। अब प्लांट की चूंकि प्रोसीजर है तो उसी के थ्रू एनिमल का भी चलता है, ठीक है। तो उस न्यूट्रिशन में हमने दो चीजें देखा था, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जैसे देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने बताया था कि ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसपे सेल्फ डिपेंड होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन जो किसी दूसरे पे क्या हो, निर्भर ना हो, वही इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन अब जो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरो मींस होता है, इसी टर्म से आप लोग समझ जाइए, हेटेरो मींस होता है अलग। क्या होता है? अलग, यानी कि डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी कि इसमें आपको क्या है, अब ट्रॉपिक मींस चूंकि आपको पता है कि ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिक मींस होता है न्यूट्रिएंट। क्या होता है? न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक मींस क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को क्या करना, ट्रैप करना। क्योंकि आप लोगों को ऑटोट्रॉपिक में पता, ऑटो मींस होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मींस होता है क्या, न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद अपने आप को क्या कर सके, एडप्ट कर सके, अपने आप को क्या कर सके, खुद वो अपना भोजन खुद बना सके, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें ऐसा न्यूट्रिशन होगा कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जिसमें हम किसी दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। और ऑटोट्रॉपिक में हमने क्या देखा था, वो सेल्फ डिपेंड होता है, अपने आप में खुद डिपेंड होता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप पढ़ेंगे ना अभी, ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो किसी दूसरे पे क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग किस पे निर्भर है, प्लांट पे निर्भर है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली प्लांट को छोड़िए, अभी इस टाइम किस पे निर्भर है, अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि वही लोग ना हमको क्या कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, तो हम लोग खा रहे हैं, खुद थोड़ी ना अर्न कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग किसी ना किसी चीज पे क्या डिपेंड है कि नहीं है। लेकिन जो प्लांट है वो क्या किसी पेरेंट्स पे या किसी चीज पे निर्भर है, नहीं है, क्योंकि उसको हमने किस कैटेगरी में रखा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक चूंकि कंप्लीट हो चुका है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है कि जो एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन किसी के माध्यम पे या किसी पे डिपेंड होके क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब या कंज्यूम करता है। तो देखिए जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है मेनली डिवाइड इनटू 4 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में। कौन कौन सा? पहला है आपका पैरासाइट जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। देखिए आप इसको पैरासाइट भी बोल दीजिए या पैरासिटिक बोल दीजिए, बात सेम है। जैसे किसी का नाम तो होता है ना, जैसे किसी का नाम, बहुत ऐसे बच्चे इसमें बैठे होंगे, किसी का निक नेम कुछ और होगा, सर्टिफिकेट नेम कुछ और होगा। तो ऐसे देखिए पैरासाइट्स या पैरासिटिक, बात वही है। तो पहला हमारा क्या है, पैरासिटिक प्लांट या पैरासाइट प्लांट। दूसरा हमारा क्या है, सेप्रोफाइट प्लांट, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसके आगे आप न्यूट्रिशन लगा सकते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है आपका सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, चौथा आपका क्या है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। अब देखिए चारों हमको जानना है, ये चारों आपको ऑटोट्रॉपिक में नहीं मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब जब होगा ये इतने टाइप्स का होगा। जैसे ऑटोट्रॉपिक में हमने देखा था सिर्फ कोई टॉपिक टाइप्स नहीं था, सिर्फ एक ही टाइप्स था ना, तो खुद अपने आप में डिपेंड था। जिसमें कौन एग्जांपल में कौन आते हैं, प्लांट आता है। प्लांट अपने आप में खुद क्या है, निर्भर है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है कि हमको कोई देगा तो मैं खाऊंगा, नहीं, वो अपने आप में खुद क्या है, डिपेंड है। तो हम लोग क्या है, किसी वो अपने आप में डिपेंड है, और हम लोग क्या है, किसी दूसरे पे क्या है, निर्भर है, डिपेंड है, ठीक है। वो अपने आप में सेल्फ है, ठीक।
तो देखिए ये कितने टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4। पहला पैरासाइट, दूसरा सेप्रोफाइट, तीसरा सिम्बियोटिक, चौथा इंसेक्टिवोरस। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिवाइड इनटू 4 पार्ट। तो आइए पहला पार्ट हम जानते हैं कि पैरासाइट्स न्यूट्रिशन क्या होता है, किसके अंदर होता है। अभी हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्लांट के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, प्लांट के अंदर। तो पहला हमारा क्या है, पैरासाइट्स प्लांट या पैरासिटिक प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए पैरासाइट से आप लोग समझ जाइए, पैरा मींस क्या होता है, असिटिक मींस क्या होता है। पैरा मींस होता है किस, पैरा मींस किसी पे क्या होता है, पैरासिटिक मींस होता है किसी पे निर्भर। क्या होता है, हम अपना न्यूट्रिशन किसी पे निर्भर होकर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल में बताया हूं, हम लोग क्या अपने पेरेंट्स पे क्या निर्भर है ना, वही हमको खाना लाके देंगे तभी तो खाएंगे। परजीवी, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, परजीवी। परजीवी बोलते हैं, जो क्या हो दूसरे पे निर्भर होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। अभी मैं कई बताऊंगा कई एग्जांपल जो किस पे होते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे देखिए अभी चूंकि हम लोग प्लांट में पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा आपको मैं एनिमल का भी आइडिया दे दूंगा। जैसे देखिए पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, पैरासिटिक होगा तो क्या उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, नो सर। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। अब पैरासिटिक है यानी हेटेरोट्रॉपिक है, तो क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक है तो इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट नॉन ग्रीन प्लांट आएंगे। कैसे प्लांट आएंगे, नॉन ग्रीन प्लांट। कि जो भी प्लांट हमारा होगा कैसा, ग्रीन होगा, नहीं ग्रीन नहीं होगा। और ग्रीन नहीं होगा तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहेगा। प्रेजेंट है तो देखिए ये क्या होगा, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दूसरा देखिए दैट ऑब्टेन्ड देयर फूड, ये अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, सम अदर ग्रीन प्लांट। एक नॉन ग्रीन प्लांट एक ग्रीन वाले प्लांट पे क्या होगा, डिपेंड होगा और उससे अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करेगा। यहाँ पे साफ लिखा है नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सम अदर, यानी किसी दूसरे पे ग्रीन प्लांट पे क्या होते हैं, ये निर्भर रहते हैं। कभी आप लोग देखते होंगे कि बागीचे में कोई बड़ा सा मैंगो का पेड़ है, ठीक, मैंगो का ट्री है, उस पे देखते होंगे कि मैंगो को आपको लीफ क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है, स्टीम आप पहचान लेते हैं ना कि ये मैंगो का लीफ है। yes, कभी आप लोग उसके स्टीम पे देखिएगा कि मैंगो का प्लांट हो, किसी भी प्लांट का, अदर कोई प्लांट उस पे आके ग्रो कर जाता है, ऐसा होता है ना। yes, वही चीजें वहां बोल रहा है। तो देखिए नॉन ग्रीन प्लांट, वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो एक ग्रीन प्लांट पे आके क्या कर लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या उसका रूट आप लोग सॉइल में देखते हो, जो दूसरा प्लांट उस पे आके ग्रो कर जाता है, क्या उसका रूट आप लोग देख पाते हो, नहीं, क्योंकि तो उसको क्या लेना, सिर्फ न्यूट्रिशन से मतलब है, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया कि ऐसा प्लांट जिसमें क्लोरोफिल तो नहीं है लेकिन क्लोरोफिल वाले प्लांट पे क्या है, डिपेंड है। किस लिए डिपेंड है, क्योंकि वहां से उसको न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना है, लेना है। तो देखिए उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स प्लांट। समझ में आया। अब आगे देखिए द प्लांट दैट प्रोवाइड्स फूड, और जो ग्रीन प्लांट होगा उसको क्या प्रोवाइड्स करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, आर कॉल्ड होस्ट प्लांट। अभी आप लोग एक चीज समझिए, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट वर्ड। होस्ट क्या होता है, बहुत आप लोग जब पढ़ेंगे आगे ना तब तक ये आपको मतलब कंफ्यूज करेगा कि होस्ट होता क्या है। एक्चुअली देखिए ये होस्ट से आप लोग समझिए, ये होस्ट होता है क्या, ये एक साइंटिफिक भाषा है। होस्ट उसको बोलते हैं कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, लेते हैं, उसको हम होस्ट बोलते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको खाना दे रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या है, हमारे होस्ट। समझ में आ रहा, सीधी सी बात। होस्ट उसको बोलते हैं जहां से हमको अपना फूड यानी न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है, प्रोवाइड्स होता है। समझ में आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। यानी कि सीधी सी भाषा हिंदी में इसको बोलते हैं आहार लेना। आहार मतलब न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना, ये हिंदी भाषा, ठीक। समझ में आया, ये पूरा समझ में आया। तो जैसे एग्जांपल में देखिए कौन सा प्लांट है, डॉटर्स, एक ऐसा प्लांट है जो एक दूसरे प्लांट पर निर्भर होकर, डिपेंड होकर अपना न्यूट्रिशन को
कंज्यूम करता है। पहला समझ में आया, पैरासाइट्स प्लांट, ये प्लांट के अंदर देखा गया है। अभी मैं इसमें आप लोगों को एग्जांपल में एनिमल के थ्रू बता रहा हूँ, एनिमल क्या होता है। ठीक, देखिए आप लोग लीच को देखे हैं? यस सर। लीच को देखे हैं? यस सर। लीच मीन्स होता है जोंक। जोंक को आप लोग देखे हैं? क्या जोंक अपना खाना बनाता है? नो सर। खाता कहाँ से है? इंसान की तो क्या है? वो कैसा एनिमल है? पैरासाइट एनिमल है, क्योंकि क्या दूसरे पे निर्भर है ना। क्या वाटर के अंदर खाना बनाता है? नहीं, पैरासाइट है ना। जैसे मान लिया कोई एनिमल गया, तुरंत पकड़ लेगा और उससे अपना क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा। तो कैसा पैरासाइट किसी दूसरे पे आश्रित है कि नहीं? यस सर। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, पोखरा है, उसमें बहुत सारे लीच हैं, भैंस चली गई, उसको पकड़ लिया। तो उसके लिए हमको ये बताइए होस्ट कौन है? भैंस क्या है उसका होस्ट है, क्योंकि आप उस न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है? भैंस के पहले से ही ना। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। नेक्स्ट देखिए सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो अपना न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग यानी सड़े गले चीजों से क्या है, अपना न्यूट्रिशन को लेता है, उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक प्लांट। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है सम नॉन ग्रीन, इसमें भी नॉन ग्रीन प्लांट है। सीधी सी बात है, अगर ग्रीन होगा उसके पास ग्रीन प्लांट होगा तो अपना खाना खुद ही बना लेगा, क्योंकि उस पे दूसरे पे निर्भर तो होना नहीं है। आगे देखिए इसमें भी क्या आएगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स आएंगे, जो क्या होगा, प्लांट्स लीव डेड एंड डिकेइंग। प्लांट्स होगा एंड एनिमल्स होगा जो डिराइव फूड, अपने फूड को लेते हो। तो सेप्रोफाइट से आप लोग सीधा सा समझिए, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन होता है, ऐसा प्लांट या ऐसा एनिमल जो अपना न्यूट्रिशन सड़े गले चीजों से लेता है। जैसे एग्जांपल में मशरूम को आप लोग देखे हैं? यस सर। जो जैसे घर के दीवारों पे ग्रो कर जाता है, कहीं लकड़ी में लकड़ी होता है उसमें ग्रो कर जाता है, बहुत जगह ग्रो कर जाता है। तो क्या आप लोग देखे हैं, क्या उसका जो स्टीम होता है, रूट होता है, लीफ होता है, क्या ग्रीन होता है? नो सर, व्हाइट होता है। तो किसमें आ जाएगा? सेप्रोफाइट प्लांट आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप लोग देखिए फंगाई भी आपका फंगस, जो आप रोटी वगैरह पे फफूंद जिसको बोलते हैं व्हाइट होता है, तो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। वो भी क्या ग्रीन होता है? ग्रीन नहीं होता है। वो भी अब आगे देखिए बैक्टीरिया भी आपका क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट आपका है सिम्बायोटिक्स। क्या होता है, ऐसे समझिए, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जो अपना न्यूट्रिशन क्या करता है, रिलेशनशिप यानी साझा, जिसको हम लोग बोलते हैं साझा करके न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आप लोग घर से क्या करते हो, लंच लेकर आते हो ना, लंच करते हो, कुछ ऐसे होते नहीं लेकर आते हैं तो बोलते हैं कि ले, आप लोग क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करके खा लेते हो ना। तो एक रिलेशन बना कि नहीं बना, आप भी खा लिए वो भी खा लिया, दोनों को न्यूट्रिशन मिल गया। तो सीधी सी बात यहाँ पे वही है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन उसी को बोलते हैं कि ऐसा न्यूट्रिशन जो एक दूसरे को क्या कर दे, साझा करके खा ले और फायदा दोनों को होना चाहिए, फायदा दोनों को। देखिए पैरासाइट में आप अब क्या देखे हैं, दोनों को फायदा हुआ है? नहीं, सिर्फ एक को हुआ है, और इसमें भी एक को हुआ है, लेकिन इसमें दोनों को फायदा है, तभी तो रिलेशन बनेगा। अभी देखिए यहाँ पे लिखा भी वही है, वेन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसमें लिव टुगेदर एक साथ रहते हो, जो क्या करते हो, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हो, शेयर करते हो एक दूसरे में। ठीक, और एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। और आगे चल के इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक्स बोल देते हैं, जो एक रिलेशनशिप में रहता है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया रिलेशन। ठीक है, दे म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, जो दोनों को क्या होना चाहिए, हेल्प यानी सहायता यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए। समझ में आया? यस सर।
जैसे देखिए एग्जांपल में आपका लाइकेंस, इसको आप लोग आगे पढ़ेंगे। लाइकेंस एक ऐसा चीज है जिसमें देयर टू कंपोजिशन। एक लाइकेंस जो होता है हमारा दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है एल्गी और एक होता है फंगाई। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि एल्गी एंड फंगाई क्या होता है। एक एल्गी होता है, एक फंगस होता है, फंगाई जिसको लोग बोलते हैं। ये दोनों को कॉम्बिनेशन अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? लाइकेन। समझ में आया? क्योंकि जो एल्गी होता है, एल्गी काई आप लोग देखे हैं? यस सर। इसको एल्गी बोलते हैं। ग्रीन होता है ना, Yes, तो sir. ग्रीन होगा तो क्या अपना न्यूट्रिशन वो खुद को कर लेगा, यस सर। ये अपना खाना बना लेता है। Yes, और sir. फंगाई को आप लोग देखे हैं, यस सर। फफूद, वो क्या ग्रीन होता है, नो सर, वाइट तो होता क्या है। कर लेता है, ये अपने जनरेशन को बढ़ा देता है। तो दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ये अपनी संख्या को बढ़ा दे रहा है और ये इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है ना। इसलिए लाइकेंस दे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक्स न्यूट्रिशन। समझ में आया? अब आगे देखिए आप लोग, चौथा पॉइंट आपका है इंसेक्टिवोरस। एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, कभी आप लोग देखे होंगे अपने लाइफ में। एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी क्या होती है, लीफ क्या होता है, खुलता है और उस पे इंसेक्ट बैठते, कीड़े मकोड़े बैठते, तुरंत और उसको क्या कर लेता है, खा लेता है। खा लेता है। खा लेता है कि नहीं? Yes, sir. वही प्लांट की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक लोगों का नुकसान हुआ, एक लोगों का फायदा हुआ ना, और उसका नुकसान हो गया बेचारे का। अब आगे देखिए, देयर आर सम प्लांट फीड इंसेक्ट। ऐसे प्लांट जो किसको फीड करते हैं, किसको खाते हो, इंसेक्ट को। किसको खाते हो, इंसेक्ट को। जो सच प्लांट आर्काइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसमें लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस मॉडिफाइड टू ट्रैप मींस क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना। क्या करना, पकड़ना, ट्रैप करना। ट्रैप करते हैं, किसको ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट को। ये लोग पकड़ते हैं ना प्लांट, ठीक है, वो इंसेक्ट को। जैसे देखिए आप लोगों के बुक में कुछ दिया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आपके बुक में देखिए एक टाइप का यहाँ लग गया ना, ये देखिए इसका जो लीफ है खुला खुला है, और नीचे आपको देखिए, नीचे जो है ये बुक है ना, नीचे इसके कांटे नुमा डेंड्राइट्स निकले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंड्राइट्स। ये कांटा होता है, ये एक कांटे नुमा होता है जो इस पे इंसेक्ट जो बैठेगा तो इसको बंद कर लेगा, ठीक है। ये देखिए एकदम साफ इसमें लिखा है, यही चीज है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे देखिए, जो ट्रैप कर लेता है किसको, इंसेक्ट को। इसमें दो एग्जांपल आते हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप होता है और एक होता है पिटेचस प्लांट होता है। समझ में आया? यस सर। चारों चीज आपको समझ में आया? यस तो ये सर। चारों हमारा किसका है, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखिए प्लांट की चूंकि बात हुआ, लेकिन आप लोग इसमें दो चीजें पढ़िए, एनिमल का भी और प्लांट का भी। समझ में आया? बाकी